हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुमन। आज बात करने वाले हैं कि ब्लेंडेड ओवम क्या होता है। जैसे आपका प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट में जैसे निकलता है कि आप प्रेग्नेंट है, कंफर्म हो जाता है प्रेगनेंसी टेस्ट, तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर आप घर पे भी किट से टेस्ट करके देखते हैं कि आप डबल लाइन आके आप कंफर्म हो गए तो भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर की कुछ जांचें करते हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड करते हैं, कंफर्म होने के लिए अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं कि यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी ग्रोथ कर रही है कि नहीं, कहीं फ्लोपिंग ट्यूब में नहीं है, और बच्चे में धड़कन आई है कि नहीं, बच्चा अच्छे से डेवलप हो रहा है कि नहीं। जनरली क्या होता है, शुरू के पहले पाँचवें हफ्ते में पानी की भरी हुई एक थैली बनती है जिसको हम जेस्टेशनल सैक बनते हैं। इसमें सिर्फ पानी की भरी हुई थैली रहती है। उसके 4 दिन के बाद इसमें एक और थैली बनती है जिसको हम योग सैक भी बोलते हैं। और ठीक उसके 7 दिन के बाद इसमें फीटल पोल बनता है जिसको हम फीटल हार्ट रेट भी बोलते हैं, जिसमें बच्चे की धड़कन और बच्चा भी दिखाई देता है। सबसे पहले पानी की जो थैली बनती है तो जेस्टेशनल सैक हो गया, फिर उसके 4 दिन के बाद योग सैक बनता है, फिर उसके 7 दिन के बाद फीटल पोल बनता है। तो ये पूरा लगातार अपने क्रम में होता रहता है। तो ठीक छठा या फिर 7वां हफ्ता में आपको बच्चे की धड़कन सुनाई देनी चाहिए, अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट होना चाहिए, धड़कन आना चाहिए। आप जब कभी 6 से 7वें हफ्ते में अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं और उसमें आपको ब्लेंडेड ओवम नज़र आता है, तो आप उसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके मन में क्वेश्चन आता है कि ये क्या है और इसका मतलब क्या होता है। तो हम डॉक्टर बारीकी से जांच करते हैं और देखते हैं कि ब्लेंडेड ओवम आप किस सप्ते में करवा रहे हैं और आपका पीरियड लास्ट पीरियड का पहला दिन कौन सा है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि ये ब्लेंडेड ओवम में क्या दिख रहा है। अगर इसमें जेस्टेशनल सैक दिख रहा है तो क्या नज़र आ रहा है, सिर्फ जेस्टेशनल सैक दिख रहा है तो इसका डायमीटर कितना है। अगर 25 mm का है, 25 मिलीमीटर का है ये, तो हम आपको फिर से 15 दिन के बाद फिर से रिपीट सोनोग्राफी करने की सलाह देते हैं। अगर आप फिर से 15 दिन के बाद हम आपको बुलाते हैं, और इस बीच में क्या होता है कि जैसे कभी कभी लेट आपका ओवुलेशन हुआ है, लेट आपका एक रैप्चर हुआ है, लेट से आपको प्रेगनेंसी बेबी कंसीव हुई है, तो आपको लेट से दिखाई देगा। उसके अंदर जो बच्चे में हार्ट बीट है वो लेट से आएगी, बच्चा लेट से शो करेगा। तो इसीलिए हम आपको 15 दिन के बाद फिर से वापस आने की सलाह देते हैं। अगर 15 दिन के बाद आप आ रहे हैं और 15वां दिन भी आपको यही चीज़ नज़र आ रहा है, आप में बच्चे के धड़कन नहीं बनी है और उसके बाद बच्चा नहीं शो कर रहा है, तो ये फिर ब्लेंडेड ओवम का केस है। इसी केस में क्या होता है कि लेट से शो करता है, जैसे छठे या 7वें हफ्ते में शो नहीं करता है और लेट से थोड़ा लेट से शो करता है। एटलीस्ट 15 दिन के बाद आपको फिर से बुला रहे हैं, फिर से देख रहे हैं, अगर 15 दिन के बाद भी आपको शो नहीं कर रहा है तो ये ब्लेंडेड ओवम का केस है। और ये जो है कभी कभी स्पर्म की खराबी के कारण या फिर एग में कोई एबनॉर्मलिटी है जिसके कारण ये ब्लेंडेड ओवम का केस बन जाता है। और कभी कभी ये खुद ही मिस एबॉर्शन हो जाती है, खुद ही ब्लीडिंग होता है और खुद ही एबॉर्ट हो जाती है। और कभी कभी आपको और डॉक्टर दवा से एबॉर्शन करवाते हैं। लेकिन ये 15 दिन के बाद शो करना चाहिए। छठे से 7, ऐसे तो छठे से 7वें हफ्ते में बच्चे की धड़कन आनी चाहिए। अगर ये सही समय पे नहीं आ रहा है तो आप रिपीट सोनोग्राफी कराएं, और नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप कंफर्म हो जाएं कि ये ब्लेंडेड ओवम का केस ही है। अंडे में कुछ भी एबनॉर्मलिटी है या फिर स्पर्म में कुछ एबनॉर्मल है तो फिर ये ब्लेंडेड ओवम का केस हो सकता है। 15 दिन के बाद धड़कन शो नहीं कर रही है तो ये ब्लेंडेड ओवम का केस है। इस केस में खुद ही जो है मिस एबॉर्शन हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, और नहीं तो फिर डॉक्टर आपको दवा से एबॉर्शन करवाते हैं या फिर डीएनसी का प्रोसेस करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ब्लेंडेड ओवम क्या होता है।